सूचना का अधिकार और सीएम हेल्पलाइन में लोगों की शिकायत करने वाले सतीश शेंडे की हत्या उसके अपने कार्यों की वजह से हुई थी। गरीबी रेखा का राशन कार्ड कटवाने के विवाद में हितग्राही द्वारा सुनियोजित तरीके से 4 दिसंबर को बस में ले जाकर उसकी हत्या कर दुल्हापुर में उसके शव को फेंक दिया था, जिसका शव पुलिस ने 8 दिसंबर को खेत से बरामद किया था। खराब हालत में मिले सतीश के शव पर घसीटे जाने और सिर पर चोटों के निशान के आधार पर लांजी पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने की धारा 302-201 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंधे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो द्वारा दी गई। एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने बताया कि सतीश शेंडे सूचना का अधिकार और 181 के तहत शिकायतें और ऑनलाइन का काम करता था, जिसके द्वारा बिनोरा निवासी पेशे से वाहन चालक राजकुमार चौरे को लेकर गरीबी रेखा के राशन कार्ड सहित अन्य शिकायतें की गई थी, जिसको लेकर राजकुमार और उसके पुत्रों के साथ विवाद चल रहा था। 4 दिसंबर को एक स्थान पर खड़े दिखे सतीश शेंडे को राजकुमार और उसके पुत्र ने यश कुमार की बस में बैठालकर घटना स्थल तक लाया। इस दौरान उसके साथ बस में मारपीट की, जिसके बाद रात का फायदा उठाकर लांजी से अपने पुत्र रत्नदीप और उसके साथ अन्य लोगों को बुलाकर बस की टूल से उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह शव को वहीं फेंक कर चले गए थे। डिस्पोजल हालत में मिले शव की शिनाख्त और पीएम रिपोर्ट के बाद सतीश शेंडे की हत्या मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान घटनास्थल के आसपास मिले सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र की मदद से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी बिनोरा निवासी 26 वर्षीय रत्नदीप उर्फ मोंटी चौरे, 52 वर्षीय राजकुमार उर्फ राजू चौरे, 20 वर्षीय रोहित उर्फ चिंटू चौरे, 20 वर्षीय अतुल नगपुरे, सिवनी थाना अंतर्गत कानीवाड़ा के उमरिया निवासी 24 वर्षीय भारत पिता बलराम भलावी और लांजी निवासी 18 वर्षीय ओसोहेल शेख को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने सतीश शेंडे की हत्या करना और उसके शव को खेत में फेंकना स्वीकार कर लिया है। लगभग 1 माह पूर्व 8 दिसंबर को दुल्हापुर मोड़ के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर हमारी थाना प्रभारी के निर्देशन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम और वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी साहब और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो प्रथम दृष्टया शव को देखकर ये प्रतीत हुआ कि किसी अज्ञात आरोपियों द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या करके इसे जो है वहाँ पर फेंक दिया गया है। इसमें विवेचना हेतु थाना प्रभारी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया और विवेचना में और साक्ष्य संकलन में के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ये सतीश शेंडे नामक व्यक्ति जो ग्राम बिनोरा का रहने वाला है, उसके रूप में इसकी शिनाख्त हुई थी। और इस सतीश शेंडे का विवाद जो है हमारे आरोपीगण जो है राजकुमार चौरे और उसके दोनों पुत्र और के साथ लगातार राशन कार्ड कटवाने को लेकर और कुछ शिकायतें उनके खिलाफ जो है अन्य विभागों को दी गई थी, जिससे परेशान होकर उनका कहना है कि हमने इसकी हत्या कारित कर दी। बताया जाता है कि यह सभी आरोपी बस संचालन में कार्यरत थे, जिसमें कोई चालक, कंडक्टर, एजेंट और हेल्पर है। हालांकि चर्चा यह भी है कि इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को पहले पकड़ा था, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही थी, जिसमें 2 लोगों के नाम नहीं आने पर कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल पुलिस का मानना है कि सतीश शेंडे की हत्या मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की नवनिर्वाचित जिला, ब्लॉक, तहसील और नगर कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों ने डाइट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में संगठन की एकता, मजबूती और संगठनों के कार्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी से करने की शपथ ली। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आरएसएस के विभाग संघचालक वैभव कश्यप ने शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष पंकज चिले ने बताया कि शिक्षक संघ की नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आरएसएस के संघचालक वैभव कश्यप, संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार दीक्षित, वरिष्ठ शिवाजी बाविस्ताले के आतिथ्य में आयोजित किया गया था, जहां जिला, ब्लॉक, तहसील और नगर की कार्यकारिणी पदाधिकारी और सदस्यों ने शपथ ली। प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार दीक्षित ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में जिला, ब्लॉक, तहसील और नगर कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कार्यक्रम में संगठन विस्तार के तहत कार्यकारिणी में रिक्त पड़े पदों और जिला संगठन मंत्री की नियुक्ति सहित आगामी समय में संगठन के कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आज 2/1/2022 को हमारे नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक,
नगर एवं तहसील कार्यकारिणियों के समस्त सदस्यों को हमने आमंत्रित किया था कि आज शपथ ग्रहण समारोह है डाइट परिसर बालाघाट में। तो उसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जो कि अभी हमारे वैभव कश्यप जी के द्वारा सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई गई। रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के आयोजित आनंदम मेले में स्कूली बच्चों को उनमें छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए मंच प्रदान किया गया, जहां विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें शहर के स्कूली बच्चे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन मेले में पहुंचने वाले हजारों लोगों के सामने कर रही हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है। बीते कोरोना काल के पहले तक आनंदम उत्सव में क्लब मिस्टर एवं मिस बालाघाट प्रतियोगिता का आयोजन करता था, जिसमें जिले के युवा प्रतिभाशाली शामिल होते थे। लेकिन 2 साल कोरोना के बाद आयोजित आनंदम उत्सव मेले में आयोजक रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स ने इस वर्ष चाइल्ड फैशन शो का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने मंच पर मॉडल की तरह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे जज करने जिले के जज मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के अध्यक्ष जसमीत पसरीचा ने बताया कि इससे पूर्व क्लब द्वारा आनंदम उत्सव के तहत युवाओं के लिए मिस्टर और मिस बालाघाट का आयोजन किया जाता था, लेकिन बीते 2 वर्ष कोरोना काल के कारण उत्सव आयोजित नहीं किया जा सका। इस साल कोरोना पर अंकुश होने के बाद आयोजित मेले में बच्चों की प्रतिभा को आगे लाने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की मंशा से चाइल्ड फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें बाल प्रतिभागियों ने मॉडल की तरह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे पहुंचे जजों द्वारा जज किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्रतिवर्ष मेले में हम लोग बड़े लोगों का मॉडलिंग कॉम्पिटिशन कराते थे, जिसमें मिस और मिस्टर बालाघाट रहते थे। पर इस साल कुछ चेंज के हिसाब से हमने बच्चों का एक कार्यक्रम रखा है। इसमें हम लोग बड़ों का इस साल नहीं करा रहे हैं, मतलब बच्चों में उनका मेल और फीमेल चाइल्ड का रहेगा, और जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय रहेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। क्या उद्देश्य को लेके बच्चों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं? उनका थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो सब चीज़ें सीखें आगे के हिसाब से भी। और जनरली ये कह सकते हैं कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस का बिल्डअप करना चाहते हैं, इस वजह से हम बच्चों को आगे लाए। क्या जजेस वगैरह भी इसमें बाहर से आए कि यहीं से? जजेस हमारे बालाघाट के ही हैं, जाने माने जजेस जो इस फील्ड में हैं वही जजेस हैं। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के यांत्रिकी भवन में आयोजित जल संसाधन विभागीय समिति के प्रांताध्यक्ष अजय रावतकर ने जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और सीईओ विवेक कुमार पर शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी आदेश का हवाला देते हुए रावतकर ने बताया कि यह स्पष्ट निर्देश है कि शासकीय कार्यालयों में कार्य दिवस 5 दिनों का होगा। बावजूद इसके अधिकारी शनिवार और रविवार को वीसी आयोजित कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर में सीईओ के दौरे में निर्धारित समय में पहुंचने पर बिरसा के उपयंत्री रास्ते में बीमार हो गए, जिसके कारण आज भी वह अस्पताल में इलाजरत हैं, जिसके परिवार के पास और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिसकी शिकायत भी उनकी पत्नी सविता मेश्राम ने की है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स के पास में शिकायत आई है साथियों की। जब से ज़िले में नए कलेक्टर सम्मानीय मिश्रा जी और जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार जी जब से इस ज़िले में पदस्थ हुए हैं, तब से कार्य विभाग के जितने भी उपयंत्री हैं और कर्मचारी हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये गवर्नमेंट के स्पष्ट निर्देश हैं, और ये है कि अभी कोरोना पीरियड में कोई भी कार्यालय या शासकीय कार्य 5 दिन चलेंगे, सप्ताह में 5 दिन करना है। लेकिन कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ सम्मानीय विवेक कुमार जी द्वारा सप्ताह में पूरे दिन कार्य लिया जा रहा है। उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत ये होती है कि ये लोग छुट्टियों के दिन, खासकर शनिवार इतवार और जो भी शासकीय छुट्टियां होती हैं, उस दिन में हमारे टेक्निकल स्टाफ को, उपयंत्री समर को कार्य पे लगाया जाता है। और इस तरह से इन लोग, हमारे जो उपयंत्री संवर्ग है, इन लोगों को बहुत ही मानसिक प्रताड़ना हो रही है। उन्होंने बताया कि जिले में उपयंत्री वर्षों से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन नवागत अधिकारियों की पदस्थापना के बाद से उपयंत्री स्वयं को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं।
अधिकारी द्वय शासन के निर्देशों के बावजूद अवकाश और अन्य दिनों में सुबह से लेकर रात तक वीसी और फील्ड पर पहुंचने के लिए दबाव बना रही हैं, जिससे अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना चाहिए। एक और मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सहायक यंत्री के स्थान पर वरिष्ठ उपयंत्री को पदभार दिया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं करके जूनियर को सहायक यंत्री का प्रभार दे दिया गया है, जिनके अधीनस्थ सीनियर उपयंत्री काम कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि आंदोलन के पूर्व अपनी इस व्यवस्था को सुधार लें, अन्यथा इसके खिलाफ एसोसिएशन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिरसा में पदस्थ उपयंत्री रविशंकर मेश्राम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसके इलाज के लिए उसे प्रशासन मदद करे ताकि उसका इलाज हो सके। इस दौरान MPDEA जिला समिति अध्यक्ष RK मिश्रा, कोषाध्यक्ष अर्जुन सनोडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र कठानी मौजूद थे। पंचायत बिरसा में पदस्थ हमारे उपयंत्री साथी सम्मानीय रविशंकर मेश्राम सुबह अपने साउथ बैयर के साइट पर जिला पंचायत सेवक विवेक कुमार जी के तुरंत 15 मिनट के निर्देशानुसार साइट पे जाना पड़ा, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उनके ब्रेन में क्लॉटिंग हुई और वो डाबरी के पास जंगल के रास्ते पर पड़ा मिला। ये इस तरह से हमारे अनेक इंजीनियर जो ग्रामीण यांत्रिकी की सेवा में चाहे मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, वो समस्त उपयंत्री को ये लोग मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं।